नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। वो ऐसे तो बिजनेसमैन हैं, लेकिन हर विषय पर उनकी राय बेबाक होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राहुल बजाज की। बजाज साहब नमस्ते। ये बताइए कि ये सरकार जो है, जिस दिन से पावर में आई है उसके बाद से नई सरकार जब बनी डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उन्होंने 100 डेज का एक एजेंडा तैयार कर लिया है कि 100 डेज के अंदर में हमको ये करना है, ये टारगेट करना है। डू यू थिंक, आपको लगता है कि अचीवेबल है या ये सिर्फ शोशेबाजी है? यहाँ मैं ये तो बात हुई नहीं मनमोहन सिंह जी से या और किसी से। ये कि ये 100 दिन आप एक आइडिया देते हैं देश को, हम जीत गए, इतनी बड़ी विक्ट्री हो गई, अब हम सो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वी आर सीरियस, बहुत काम करना है, हमें 5 साल का फिर से मौका मिला है। ये 100 दिन हम बताना चाहते हैं कि वी आर ऑन द जॉब। ये इनिशिएशन की बात है, खुद के ऊपर एक प्रतिबंध लगाने की बात है, अपना एक अर्नर्सनेस बताने की बात है। लेकिन वुमेन्स एम्पावरमेंट बिल का जो लिखा है हाँ। तो बिल की बात है। हाँ। तो अगर वो ले आए तो वो मुलायम सिंह जी और शरद यादव और लालू जी उसके विरुद्ध है, मेजॉरिटी उनके पास नहीं है क्योंकि बीजेपी सपोर्ट कर रही है। तो दोनों हाउस में पास हो सकता है। वो जरूर, जो मैं समझा हूं कि भाई 100 दिन में हम ये बिल पास करेंगे। अब बजट सेशन, जो मानसून सेशन बजट सेशन बन जाएगा ना, उसमें करेंगे या कब करेंगे वो देखने की बात। अच्छा, आज के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और पिछले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? मैं कोई उनका कैबिनेट मेंबर नहीं हूँ, उस तरह का घनिष्ठ मित्र नहीं, लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट के नाते और एक सिटीजन के नाते, एक राज्यसभा एमपी के नाते, ही इज ऑब्वियसली अ मच मोर कॉन्फिडेंट पर्सन टुडे। आज वो, उनमें आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है। इसका ये मतलब नहीं पहले था ही नहीं, पर हाँ, जो लोग बोलते हैं बीजेपी हार गई बोलते बोलते कि वीक प्राइम मिनिस्टर बोलते बोलते, क्या मतलब था उनका? ये ना कि 7 रेस कोर्स रोड के बनस्पत 10 जनपद में निर्णय होते हैं। हम लोग का जो इंडस्ट्रीज का सबका परसेप्शन है कि ऑब्वियसली ही वाज वेरी ऑब्लाइज्ड टू सोनिया जी, और स्वाभाविक है, उसमें गलत क्या है, स्वाभाविक है। तो आपको लगता है कि उनका जो 10 जनपद का दबदबा था वो कम हो गया है और इस बार प्राइम मिनिस्टर अपने आप में अपनी सरकार के डिसीजंस लेंगे? हम जानते हैं वो रिफॉर्म क्या चाहते थे, नहीं कर पाते थे। हम जानते हैं वो एकदम इंटेग्रिटी के आदमी हैं, थे और हैं, लेकिन नहीं कर पाते। पर हम बोलना नहीं चाहते कौन सी मिनिस्ट्रीज में हमें, जो आप जानती हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं कि क्या चलता था, कुछ नहीं कर सकते थे। तो वो चीज अब नहीं चलेगी। ये बताइए कि पिछले साल से मंदी का, रिसेशन का खौफ था बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है कि एक्चुअली देश में मंदी है या खौफ ही खौफ था? प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि 8 to 9% का ग्रोथ रेट देंगे। मंदी नहीं थी तो क्या था? सब डाउन कैसे हो गए? सब नौकरियां क्यों गई? उसमें कोई डाउट ही नहीं है। यदि कोई बोलता है खौफ ही खौफ था, ये तो कोई बोल ही नहीं सकता, बोलता है तो वो बेवकूफ है। पोजीशन काफी खराब थी। कारण क्या थे? एक्सपोर्ट डम हो गया, 35% डाउन। नहीं तो अगर पीएम अब बोल रहे हैं, आज की डेट में अगर पीएम बोल रहे हैं कि 8 to 9% का ग्रोथ रेट क्या आ जाएगा, वो भी सोचिए। उन्होंने तो वो क्या, वो अचीवेबल है? उन्होंने बोला अगले हम कोशिश करेंगे 2-3-4 साल में 8 to 9% ग्रोथ लाने की कोशिश करेंगे और ये संभव है। और पीएम नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? नहीं तो इसका क्या मतलब कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई सेंटर में, स्टेबल कंडीशंस आ गई, उससे थोड़ा सा मार्केट बेटर हो जाएगा, स्टॉक मार्केट वगैरह। पर वो मोटरसाइकिल थोड़ी खरीदेगा स्टेबल गवर्नमेंट वाला। स्टेबल गवर्नमेंट से उसको लोन मिलेगा क्या, ये देखने की बात है। स्टेबल गवर्नमेंट से रिफॉर्म कि क्या क्या मेजर्स होंगे वो देखने की बात है। लेकिन अब तो लेफ्ट का डंडा सरकार पर है नहीं, तो क्या आपको लगता है कि बिल्स लाइक इंश्योरेंस बिल या पेंशन बिल या लेबर रिफॉर्म्स बिल, ये सब बिल्कुल जल्दी जल्दी सरकार कंप्लीट करेगी? करना चाहिए। लेबर रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर रिफॉर्म। बिगेस्ट बॉटलनेक टू ग्रोथ इन इंडिया टुडे इज पावर। रोड भी चाहिए, पोर्ट भी चाहिए। सिंगल बिगेस्ट थिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इज पावर। उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका प्राइसिंग, सालों से बोल रहे हैं, सब जानते हैं। क्या मोंटे कार्लो वाले सब जानते हैं? सब जानते हैं।
पर हो नहीं रहा है। आपके ऊपर ये आरोप लगे कि नैनो को वहां से हटाने जो सिंगूर का पूरा जो एजिटेशन था उसको राहुल बजाज पीछे से फंड कर रहे थे, सामने से नहीं, पीछे से। तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने बिल्कुल वहां पर जमाया बैठाया और वो उस वक्त में ममता बनर्जी के बिल्कुल मेंटोर जैसे होता है वो बन गए थे। ममता जी को पूछ लीजिए आप, मैं जिंदगी में मिला नहीं उनको, जिंदगी में मिला नहीं उनको, एक्सेप्ट लास्ट 3 months में इन सेंट्रल हॉल, और वो भी उनके कोई एमपी को जानता नहीं बारिंग वन। वो 3 साल से मेरे साथ थे, कहां पर, राज्यसभा में, दिनेश त्रिवेदी, वो 3 साल से मेरे दोस्त, उन्होंने ही मेरे को इंट्रोड्यूस किया। रतन टाटा इज अ फ्रेंड, एक मोर देन दैट। ये धंधा जिंदगी में हमने किया नहीं, तो करूंगा तो बृजमोहन लाल मुंजाल की मोटरसाइकिल को करूंगा ना। अच्छा, आपके रिलेशनशिप्स तो अक्रॉस द पार्टी लाइंस हैं, आपके सारे बड़े बड़े नेताओं से दोस्ती है, जान पहचान है, उठना मेरी मैं जानता हूं उनको, वो मेरे को जानते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं। अडवाणी जी से मुझे पता है आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हाँ, बिल्कुल है ना। आपको क्या लगता है कि अडवाणी जी से क्या चूक हो गई? देखिए, इस चीज की क्यों वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए? इस चीज में क्यों बीजेपी को 116 मिली, 113 मिली, और उसमें कितना पार्टी की पॉलिसी की गलती थी। लास्ट टाइम बोलते हैं इंडिया शाइनिंग का स्लोगन की गलती थी, और इसमें कितनी अडवाणी जी की गलती थी। एक तरफ से हर चीज में वो बैलेंस की बात होती है अनुराधा जी, कि एक तरफ से इसमें बड़ी डीप स्टडी चाहिए जो हमने की नहीं है, और एक तरफ से डीप स्टडी की दरकार नहीं है, दिखता है भाई। वो बोलता है नहीं तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो, उस पर स्टडी करेगा, स्टडी करके डिसीजन क्या आने वाला है। तो ओवर कॉन्फिडेंस लास्ट टाइम जो था, खुद बोलते थे अडवाणी जी, लास्ट टाइम हम हार गए, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, इस बार तो हम नहीं हारेंगे क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप कैसा मानते हैं राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? आई हैव सीन हिम एज पब्लिक फिगर फ्रॉम द इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन ऑफ यूपी। तब से जो देख रहा हूं, उसने मेहनत की लगती है। जो यदि शायद उसको पॉलिटिक्स पसंद नहीं थे, शायद, अब मेरे को लगता है उसका पैशन धीरे धीरे बन रहा है। बट आई हैव अ फीलिंग कि यदि ये लगे रहे, इनका इंटरेस्ट कम नहीं हुआ राहुल का, देयर इज नो रीजन टू बिलीव व्हाई ही कैन नॉट बी अ गुड प्राइम मिनिस्टर। बट यस, टुडे कोई मेरे को बोले डू यू थिंक ही इज रेडी टू बी प्राइम मिनिस्टर, माय आंसर इन ऑल ह्यूमिलिटी इज आई डोंट थिंक सो। दोनों में आपको कौन लगता है, प्रियंका और राहुल? कंपैरिजन बड़ा मुश्किल है, दोनों आ सकते हैं, किसने मना किया था? इतना जरूर है जो पब्लिक बोल रही है और जो थोड़ा बहुत मैंने देखा, शी इज अ नेचुरल। अच्छा, आपके तमाम और बड़े पॉलिटिशियन दोस्त हैं, उनमें से कौन है केपेबल प्रधानमंत्री बनने के लिए? कहना मुश्किल है, बट मनमोहन सिंह जी तो हैं टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, शरद पवार, नॉट बिकॉज ही इज माय फ्रेंड, यस ही इज माय फ्रेंड। कौन सा आदमी है जो या औरत है जो उनसे बेटर ग्रास रूट स्ट्रेंथ छोड़कर भी उनसे ज्यादा सीट लेकर आया आप असेंबली और सब जगह, इंटरनेशनल, ग्लोबल? डेफिनेटली शरद पवार, हु इंसिडेंटली इज माय फ्रेंड, ही इज वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल टू बी द प्राइम मिनिस्टर। अब बनेंगे नहीं यार, चांसेस नहीं लग रहे। लोग कहते हैं कि राहुल बजाज ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका व्यू जौनपुर की मूली से लेकर बिल क्लिंटन तक होता है। ये तो मुझे मालूम नहीं, पर व्यू सब चीज पे होना एक बात है, बातों का व्यू होता है, पर जो व्यू आज की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके थोड़ा विरुद्ध होता है, तब वो आदमी बोलता है कि नहीं, वो बात है। और इसका मतलब नहीं कि नाराज करके बोले, मैं भी आज ना, पहले कभी बचपन में बोल देता था, फायदा क्या, नाराज करना मेरा इरादा नहीं हो सकता। पर हाँ, यदि मेरे को लगता है ये गलत है, मैं कोशिश करता हूँ, कभी कभी होती नहीं कोशिश पूरी, प्रेम से बोलूँ, हाथ जोड़ के बोलूँ, पर जरूर बोलूँगा गलत है। अब उसके बाद भी कोई नाराज होगा तो आप भाई मेरी पगार नहीं देते हो, you don't pay my salary, why should I care? I pay your salary, no? Right. As a fairly large taxpayer, I pay the minister's salary, the MP's salary. I mean, लेकिन लोग आपसे नाराज नहीं होते राहुल बजाज जी, क्योंकि सब कहते हैं कि भाई इनका ज्ञान कौन सुने, राहुल बजाज हर चीज पर ज्ञान देते हैं। बहुत नाराज होते हैं, बोलते हैं बोर हो जाते, बोलते हैं कि हम बोर हो जाते हैं राहुल बजाज का सुनते सुनते। तो फिर आपको कहीं इसका नुकसान भी होता होगा आपके बिजनेस में, ऐसा कुछ? अब ये भगवान की कृपा रही है और जमुना लाल जी की कृपा रही है कि क्योंकि हम ओपनली बोलते हैं, पर हाथ जोड़ के बोलते हैं, घमंड से नहीं बोलते हैं। हम बोलते इसीलिए हैं कि दूसरों को हिम्मत आए कि ये देश इतना खराब नहीं हुआ है, करप्शन बहुत है नीचे से लेके ऊपर तक,
और ऊपर से ही कम होना चाहिए। पर उसके बाद भी बजाज ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप हिंदुस्तान का नहीं है, छोटा ग्रुप है, पर काफी अच्छा ग्रुप है, प्रॉफिट करता है, चलता है, बिगर एक पैसे दिए हुए। तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि बिजनेस दोस्तियां, पॉलिटिकल दोस्ती बढ़ा करके ही बढ़े हैं पिछले 20-30 साल और की। ये हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करते, तो लेकिन हमको नहीं करना था वो, हम बड़े खुश हैं। इस ऑप्टिंग आउट में आप कहीं ना कहीं पीछे छूट गए, आपकी कंपनी पीछे छूट गई। हम बड़े खुश हैं। यदि हम टॉप 5 में थे, अब टॉप 20, टॉप 30, कोई बोलता है टॉप 100 में है, नहीं है, इसका उसका कोई दुख नहीं है। देश तो बढ़ रहा है ना आगे, देश के बीच में तो नहीं आया है, देश को तो हम भी बढ़ा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, मोटरसाइकिल बना रहे हैं। किसी ज़माने में जैसे वेस्पा स्कूटर की और आपके बजाज स्कूटर की और आपके बजाज के मोटरसाइकिल की इतनी धमक थी, रोड हर गांव में बजाज बजाज बजाज। आपका हमारा उसी से होती थी। शादी उसी से होती थी, हमारा बजाज। आपका जो पंच लाइन था वो इट यूज टू, जिसे बोल सकते हैं फैमिली वैल्यूज को बहुत ज़्यादा एक साथ कर। उसके बाद क्या हुआ कि एक हीरो होंडा आया और उसने आपके मार्केट को बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि लिमिट में कर दिया। वो कहीं ना कहीं आपके ग्रुप के असर दो कर चीज दिया। हुई है जो मेरा मानना है। एक तो है कि दुनिया में पूरा मोटरसाइकिल मार्केट है, 3 ही देश में स्कूटर मार्केट था, मोटरसाइकिल चलती थी पर स्कूटर मार्केट था, ताइवान, इटली और इंडिया, बाकी सब मोटरसाइकिल मार्केट थे। तो ये टाइम की बात थी। अराउंड 99-2000 द इंडियन मार्केट चेंज फ्रॉम स्कूटर्स टू मोटरसाइकिल। 85 से आ गए थे वो हीरो होंडा लेकर, 85 से, पर टिल 95, 97, 99 हम उनके बाद आगे थे। पर जब मार्केट बदला और काफी जल्दी बदला, तब आपने कब देखा, क्या किया, इसलिए वो पूरी क्रेडिट राजीव को है, मेरे बड़े लड़के को। ही टर्न द कंपनी फ्रॉम अ स्कूटर टू अ मोटरसाइकिल कंपनी। पर हम स्कूटर वाले थे, किंग ऑफ द रोड, जैसे आपने बोला हमारा बजाज। तो वो जो फायदा था हमारे को, जो स्कूटर जो मोटरसाइकिल में बदल गई मार्केट, तो उसमें जो उनको फायदा मिल गया, एंड इट्स अ गुड कंपनी। मैं तो ब्रिजमलाल जी को बोले मेरा गुरु बोलता हूँ। 2 साल पहले पूछिए, उन्हीं को पूछिए, वी कॉट अप विद देम। जो हमारे नंबर, मैं मजाक में तो बच्चों को बोलता हूँ ना, बड़े लड़के को जो दिखता है, यार तेरी कंपनी बेटर है, तेरी क्वालिटी बेटर है, सब कुछ बेटर है, पर मैं तो 30 साल तक नंबर 1 था। 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर, यू आर नंबर 2। उसके बाद मेरा मानना है हमारी मैनेजमेंट की 2 गलतियां हो गई, तो वो गलतियों का प्राइस आज भी हम पे कर रहे हैं। आप इतना शुरू से ही बोलते रहे हैं, लोगों को ये परसेप्शन क्यों बना कि राहुल बजाज हर किसी को ज्ञान देते हैं? ये तो बड़ा नेगेटिव कमेंट है, पर उसका कहने का मतलब होता है बेमतलब बोलते हैं, जरूरत से ज़्यादा बोलते हैं, हमको सिखाने की कोशिश करते हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। वो यदि वो मतलब है बोलने का, तो वो यदि वो आज ऐसा कहते हैं तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं कहते, पर मैं समझ सकता हूँ क्यों कहते हैं। कोई भी मनुष्य और खासकर इंडस्ट्रियलिस्ट इतना बोलता ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसके सब लिए चुप रहते हैं। हाँ, सब चुप रहते हैं, समझदार हैं, अपना काम करा लेते हैं, चाहे लेके, चाहे बोलकर, चाहे देकर। ये बेवकूफ़ है, आप बोलते आप तो पीछे रह गए, तो रहेगा पीछे। हम उसको पीछे रहना मानते नहीं है ना, नहीं तो हम नहीं करते, नहीं तो हम भी देते, देने में क्या जोर आता है, रेस करो और दो। हम रेस नहीं करते, देंगे कहाँ से कैश पैसा। कोई बोलता है कि नहीं रेस करते हो गए, तो भैया मैं प्रूफ तो कर नहीं सकता, देता तो नहीं हो, ये तो मालूम है। एक आदमी खड़ा होकर बोल दे मेरे को दिया कैश, कोई तो खड़े होकर बोले ना कि कैश दिया राहुल बजाज ने। 5 रुपये 10 रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ, तो सबको देता हूँ 5 रुपये, तो या वॉचमैन को देता हूँ। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए किसको दिए? आपकी पत्नी आपके सब में साथ साथ रहती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? नहीं, उनको पूछिए। मैं इतना कह सकता हूं, बिल्कुल पब्लिक लाइफ में आती ही नहीं। दिसंबर 61 में शादी हुई हमारी, इसको लव मैरिज बोलते थे लोग। क्यों? हम मारवाड़ी, वो महाराष्ट्र, हम बनिया, वो ब्राह्मण, हम इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके फादर ICS थे, रिटायर्ड ICS, कुछ कॉमन नहीं था। ऑब्वियसली इट वाज अ लव मैरिज, तो फैक्ट है। और मेरे लिए उससे बेटर वाइफ नहीं मिल सकती थी। एंड शी हैज ट्रिमेंडस, फर्स्ट इज बाप दादा, ऊपर वाला, फिर बाप दादा, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। जो मैंने मेरे पिताजी से सीखा है वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में नहीं सीखा, और दादाजी का तो मैं बच्चा था जब वो गुजर गए। इट इज अ लेगेसी। उसके बाद जो रूपा ने लाया है मेरे लाइफ में, सोबर, मैच्योर, बात करती नहीं, बात का 2 शब्द, आई कुड नॉट बी लकियर।
बट हमने कुछ किया है कि नहीं उसको किया उसी को पूछना पड़ेगा, हमने कुछ नहीं किया उसके लिए। उन्हीं नहीं, को क्यों पूछना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने इतना बड़ा एम्पायर उसको आगे बढ़ाया, चलाया, सब कुछ किया। पर वो भी यही बोलती है, बहुत ज्यादा बोलते हो। अच्छा तो आप क्या बोलते हो उनको जब वो ये बोलती हैं कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो, तो आप क्या बोलते हो? व्हाट इज योर मैं आंसर? ये बोलता हूँ मैं आदत से लाचार हो गया हूँ और मुझे मजा आता है, ये भी बोलता हूँ। कभी कभी मार भी खाता हूँ। परिवार में बहुत लोग बोलते हैं कि नाराज क्यों करते हो पॉलिटिशियन को, नोबडी इज परफेक्ट। मैं तो जानता हूँ मेरे में तो बहुत कमजोरियां हैं, सब जानते हैं मेरी कमजोरियां। तो वंस वी ग्रांट बहुत कमजोरियां हैं, आई थिंक माई एंटायर फैमिली, माई ब्रदर्स, शेखर, मधुर, नीरज, माई चिल्ड्रन, रूपा, इन टोटलिटी दे डोंट, ईच अदर मे नॉट अग्री विथ एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग, सवाल ही नहीं है कैसे होगा, पर इन टोटलिटी आई थिंक खुश है। On that note, thank you very much.